गेमा रिकैप में आज हम एक कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेड शू एंड सेवन ड्वार्फ्स। फिल्म का स्टार्ट फेरीटेल आइलैंड से होता है जो कि एक मैजिकल आइलैंड है और यहाँ प्रिंसेस, प्रिंस, ड्रैगन्स और बाकी मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और आइलैंड की प्रोटेक्शन करते हैं 7 फेयरलेस नौजवान जिन्हें फियरलेस 7 और F7 का नाम दिया गया है। मर्लिन, आर्थर, जैक, हैंस और ट्रिपलेट्स पिनो, नोकी और कियो। आज भी F7 एक ड्रैगन से लड़के एक प्रिंसेस को बचा रहे थे, मगर जब वो प्रिंसेस का फेस देखते हैं तो उसका फेस ग्रीन कलर का था। वो लोग सोचते हैं कि प्रिंसेस तो खूबसूरत होती है इसलिए ये प्रिंसेस नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे विच समझकर उस पर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन वो एक फेरी प्रिंसेस थी जो उन्हें कर्स करती है कि जब भी कोई इंसान उनकी तरफ देखेगा तो वो भी ग्रीन कलर के बोने बन जाएंगे और ये कर्स उसी वक्त टूटेगा जब दुनिया की सबसे हसीन लड़की उन्हें किस करेगी। अब ये स्टोरी 7 साल आगे चलती है और हम रेजिना नाम की विच को देखते हैं जो पैलेस में लगे हुए एक मैजिकल ट्री को देखती है जिस पर लगे हुए रेड कलर के एप्पल सूरज निकलने पर रेड शूज में बदल जाते हैं। रेजिना फौरन ही वो रेड शूज उतार के पहन लेती है। शूज को पहनते ही एक मैजिक होता है और रेजिना फौरन ही एक यंग लड़की में बदल जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही शूज का मैजिक खत्म हो जाता है और शूज ब्राउन हो जाते हैं और इसके साथ ही रेजिना भी ओल्ड हो जाती है। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब उसी पैलेस में रात के वक्त स्नो वाइट जो एक बहुत अच्छी लड़की है लेकिन देखने में काफी हेल्दी है वहाँ आती है और वो एक रस्सी की मदद से उस पैलेस में आती है। असल में स्नो वाइट ही यहाँ की प्रिंसेस है और उसके फादर किंग वाइट यहाँ के किंग थे, लेकिन किंग वाइट अब मिसिंग है और स्नो वाइट उन्हें ही ढूंढने यहाँ आई है। इसलिए वो किंग के रूम के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और उसी वक्त वहाँ रेजिना का एक वुडन बियर आ जाता है और उससे बचने के लिए स्नो वाइट एक मेज के नीचे छुप जाती है और बियर के वहाँ से जाने के बाद उसे उस मेज में एक सीक्रेट दराज का पता चलता है जिसमें एक बुक थी और इस बुक से स्नो वाइट को पता चलता है कि जब स्नो वाइट जब 18 साल की थी तो रेजिना उनके महल में आई थी और किंग वाइट इतनी ब्यूटीफुल औरत को देखकर उसे प्यार कर बैठे और उससे शादी भी कर ली। और रेजिना अपने साथ एक ट्री मिरर लेकर आई थी जो देखने में बहुत अजीब था और जैसे जैसे वो ट्री मिरर ग्रो होता गया किंगडम से लोग गायब होना शुरू हो गए और किंग समझ गया कि रेजिना एक विच है और रेजिना ने मिरर की मदद से किंगडम पर कब्जा कर लिया और स्नो वाइट को बचाने के लिए किंग ने उसे एक सेफ जगह भेज दिया और डायरी के एंड में किंग बताता है कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा और उसकी मदद सिर्फ F7 ही कर सकते हैं। उसी वक्त स्नो वाइट को धूप में चमकता वो पेड़ दिखाई देता है और वो उस पर लगे एप्पल को तोड़ने जाती है। उधर रेजिना भी अंदर आती है और देखती है कि वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है जो कि असल में चेंज हो चुकी स्नो वाइट है। वो अपने साथियों से उसे पकड़ने के लिए कहती है लेकिन स्नो वाइट एक जादुई झाड़ू को लेकर महल से निकल जाती है। रेजिना मिरर के पास जाती है और देखती है कि वो लड़की अब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी है, इसलिए वो अपने टेडी से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहती है और मिरर उसे बताता है कि वो एक ऐसे लड़के को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद हम F7 को देखते हैं जो अपने इस रूप से बहुत परेशान हैं और वो ऐसी प्रिंसेस को ढूंढना चाहते हैं जो इस कर्स को तोड़ने में उनकी मदद करे और उसी वक्त वो देखते हैं कि कोई उड़ता हुआ उनके घर की तरफ जा रहा है और वहाँ उन्हें वो जादुई झाड़ू नजर आती है। उन्हें लगता है कि शायद ये वही विच है जिसने उन्हें कर्स किया था, इसलिए वो उसे पकड़कर कर्स को तोड़ने की सोचते हैं लेकिन अंदर उन्हें स्नो वाइट मिलती है और उसकी खूबसूरती को देखकर वो सब दंग रह जाते हैं और उसी वक्त प्रिंस हैंस उसे बेहोश कर देता है। जागने पर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्नो वाइट का ध्यान सीधा मिरर पर जाता है और वो देखती है कि वो पूरी तरह बदल चुकी है और समझ जाती है कि ये सब इन रेड शूज का कमाल है और F7 के पूछने पर वो अपना नाम प्रिंसेस रेड शू बताती है और कहती है कि मैं यहाँ F7 को ढूंढने आई हूँ।
मर्लिन उसे अपने ग्रुप से मिलवाता है और स्नो वाइट को ऐसा लगता है कि ये सब तो F7 के नाम हैं, लेकिन मर्लिन उसे बताता है कि उनके सिर्फ नाम ही F7 से मिलते हैं और वो तो बस आम बोने हैं। लेकिन इसके बावजूद वो किंग को ढूंढने में उसकी मदद का वादा करते हैं ताकि उसे इम्प्रेस करके अपने कर्ज को तुड़वा सकें। इधर हम एक प्रिंस एवरेज को देखते हैं जो बहुत गुस्से में है क्योंकि पता चलता है कि कोई भी खूबसूरत प्रिंसेस उसके बर्थडे पर नहीं आना चाहती। तभी मिरर के कहने पर रेजिना उससे मिलने आती है और उसे स्नो वाइट की एक फोटो दिखाती है। वो कहती है कि इस लड़की के पास मेरे मैजिकल रेड शूज हैं और अगर तुम इसे पकड़ लो तो हम दोनों का काम बन सकता है। एवरेज स्नो वाइट की खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस होता है और रेजिना की बातों में आकर उसे पकड़ने निकल जाता है। उधर बोने अलग अलग तरीकों से स्नो वाइट को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सारा ध्यान तो सिर्फ अपने डैड पर ही था और अचानक उसे बाहर कुछ नजर आता है और उसे लगता है कि शायद ये उसके डैड ही हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। मर्लिन स्नो वाइट को इम्प्रेस करने के लिए एक मैजिकल स्पेल बुक ढूंढता है, लेकिन देखता है कि वो अकेले कहीं जा रही है और वो भी उसके पीछे चला जाता है। आर्थर मर्लिन को बुलाने उसके रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ पड़ी वो स्पेल बुक नजर आती है और उसकी इंटेंशन समझकर वो भी गुस्से में उसके पीछे जाता है। इधर स्नो वाइट का सामना एक बड़े से वुडन बियर से होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाता मर्लिन वहां आकर उसे बचा लेता है। वो स्नो वाइट को कहता है कि मैं इसे रोक लूंगा, लेकिन बस तुम पीछे मुड़कर मत देखना। वो अपने मैजिकल कार्ड्स निकालता है, लेकिन उसी वक्त स्नो वाइट पीछे मुड़ जाती है और उसकी नजर पड़ते ही वो फिर से बोना बन जाता है और बनी उसे कुचलकर स्नो वाइट की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त आर्थर वहां आता है, लेकिन स्नो वाइट के देखते ही वो भी बोना बन जाता है और बनी से टकराकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद F7 के बाकी मेंबर्स भी वहां आते हैं और उनके साथ टीनो, पीनो, नोकियो और कियो का बनाया एक रोबोट भी है। फिर वो उस बनी को अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन आर्थर एक प्लान बनाता है कि किंग को ढूंढने के लिए उन्हें अलग अलग टीम्स बनानी होंगी। वो स्नो वाइट को अपनी टीम में रखकर बाकी सबको दूसरी जगह जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो स्नो वाइट को इम्प्रेस करके इस कर्ज को तोड़ सकता है। ये सुनकर सभी मेंबर्स एग्री हो जाते हैं, लेकिन मर्लिन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मर्लिन को भी बियर को देखकर, बनी को देखकर एक आइडिया आता है और वो उसे कैरेट का लालच देकर उस पर सवारी करने लगता है। उधर आर्थर स्नो वाइट को एक तलवार एक्सकेलिबर के पास लाता है और उसे बताता है कि सिर्फ एक बहादुर इंसान ही इसे पत्थर से बाहर निकाल सकता है। वो इसके थ्रू उसे इम्प्रेस करने का प्लान करता है, लेकिन देखता है कि स्नो वाइट ने ही उसे निकाल लिया है। वो उसे एक बार उठाकर देखना चाहता है, लेकिन स्नो वाइट उसे वापस पत्थर में डाल देती है। इसके बाद आर्थर भी उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं थी और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक सिटी में आते हैं जहाँ स्नो वाइट लोगों से अपने डैड के बारे में पूछती है और उसी वक्त वो देखती है कि आर्थर बहुत उदास है और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो ये तलवार वाली बात किसी को नहीं बताएगी। और उसी वक्त उसे अपने नाम का वांटेड पोस्टर नजर आता है और प्रिंस एवरेज के गार्ड भी उसे देख लेते हैं। उनसे बचते हुए वो एक गली में आती है और रेड शूज उतार कर पुराने रूप में आ जाती है, इसलिए गार्ड्स उसे नहीं पहचान पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इतनी देर में मर्लिन भी बनी के साथ वहाँ आ जाता है और आर्थर को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त एक सोल्जर मर्लिन को वो पोस्टर देता है और उसमें स्नो वाइट को देखकर वो बहुत हैरान होता है। इधर स्नो वाइट का सामना कुछ सोल्जर से होता है जो उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर्लिन और आर्थर भी उसे देखकर नहीं पहचान पाते। इस पर स्नो वाइट खुद उन सोल्जर्स से लड़ने की सोचती है, लेकिन वो सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। उसी वक्त मर्लिन वहां आकर उसकी मदद करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इस लड़की से कहीं मिल चुका है, लेकिन स्नो वाइट चाहकर भी उसे सच्चाई नहीं बता पाती। फिर वो रेड शूज पहनकर दोबारा बाहर आती है, लेकिन गार्ड्स को वहां देखकर भागने लगती है और मर्लिन ये देखकर उसे अपने साथ ले जाता है और गार्ड्स को वहां वो पोस्टर मिलता है जिसमें बोनो के घर का एड्रेस लिखा था। मर्लिन और आर्थर उससे पोस्टर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो इस बार
बार भी उन्हें कुछ नहीं बताती और जल्दी से घर वापस जाने को कहती है। अब मर्लिन को स्नो वाइट से प्यार होने लगता है और इस वजह से आर्थर और उसमें लड़ाई हो जाती है और उसी वक्त एक जाल उन्हें कैद कर लेता है और पता चलता है कि एवरेज अपने लोगों के साथ उन्हें पकड़ने आया है। अपने दोस्तों को उसकी कैद में देखकर स्नो वाइट बाहर आ जाती है और एवरेज अपने गार्ड्स को बोनो को छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो जबरदस्ती स्नो वाइट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर F7 की पूरी टीम उन पर हमला कर देती है और एक जगह एवरेज के सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त पीनो, नोकी और कियो अपने रोबोट के साथ वहाँ आ जाते हैं और सोल्जर्स उसका सामना नहीं कर पाते। गुस्से में एवरेज कैनन्स का यूज करता है और उसके गोलों से वहाँ बना लकड़ी का कैसल टूटने लगता है। मर्लिन और उसके दोस्त घर के अंदर कूद जाते हैं लेकिन वो सीधा एवरेज के लोगों पर जा गिरता है और एवरेज को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा वापस आने का कहकर वहाँ से भाग जाता है। स्नो वाइट बोनो की बहादुरी देखकर बहुत खुश होती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो भी मर्लिन को पसंद करने लगी है। वो मर्लिन से पूछती है कि आखिर वो जाहिरी खूबसूरती के पीछे क्यों भागता है और मर्लिन उसे कहता है कि जिस दिन तुम मुझे मेरे असली रूप में देखोगी तो सब समझ जाओगी। वो उसे आंख बंद करके खुद को इमेजिन करने के लिए कहता है लेकिन स्नो वाइट बताती है कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। इसके बाद वो सैंडल्स उतार कर उसे अपना असली रूप दिखाना चाहती है लेकिन उनके बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं उतरते। उधर रेजिना एवरेज से मिलती है और ये देखकर बहुत नाराज होती है कि वो अभी तक उस लड़की को नहीं पकड़ सका। इसके बाद वो उन्हें कुछ एप्पल्स देती है और उसे खाते ही एवरेज और उसके गार्ड्स भयानक शैतानों में बदल जाते हैं। स्नो वाइट बोनो के साथ मिलकर उनके घर को ठीक करती है और मर्लिन किंग के पोस्टर्स की कुछ और कॉपीज बनाता है। फिर वो जादुई झाड़ू को रोबोट में लगाकर पोस्टर्स को बांटने निकल जाता है और मर्लिन खुद को स्नो वाइट के साथ इमेजिन करता है और आगे जाकर एक जगह वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और मर्लिन को फाइनली किस मिल जाती है। वो स्नो वाइट को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है लेकिन देखता है कि वो अभी भी बोना ही है और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है और वहीं एवरेज और उसके गार्ड्स मॉन्स्टर बनकर उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मर्लिन उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है और अपने असली रूप में आकर एक मॉन्स्टर को खुद को कुचलने से रोकता है। फिर वो उसे बगैर पीछे देखे दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और खुद उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगता है और बड़ी चालाकी और बहादुरी से वो उन मॉन्स्टर्स को अपने रास्ते से हटा देता है और अपने कार्ड्स की मदद से वो ब्रिज तोड़कर एवरेज को भी नीचे गिरा देता है और स्नो वाइट के पीछे देखते ही वो फिर से बोना बन जाता है। लेकिन उसी वक्त एवरेज ऊपर आकर उसे पकड़कर अपने साथ नीचे नदी में ले जाता है और स्नो वाइट भी उसके पीछे चली जाती है और वो देखती है कि वो एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। इस पर वो अपने रेड शूज उतारकर अपने पुराने रूप में आती है और अपनी ताकत यूज करके मर्लिन को बचाकर ऊपर ले आती है। उसी वक्त वहाँ रेजिना के टेडी बेयर्स आ जाते हैं और उनके थ्रू उसे भी स्नो वाइट की सच्चाई का पता चल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि स्नो वाइट ने ही उसके रेड शूज चुराए हैं। इसके बाद वो खुद उसे पकड़ने निकल जाती है। इधर स्नो वाइट मर्लिन को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और पूछती है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई का पता होता तो क्या तुम मेरी मदद करते। लेकिन मर्लिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। स्नो वाइट को लगता है कि शायद वो उसके खूबसूरत रूप से प्यार करता है और उसे खुश करने के लिए वो एक बार फिर से वो रेड शूज पहन लेती है। इधर स्नो वाइट उन टेडीज के साथ वापस जाने लगती है और उसी वक्त उसे सामने मर्लिन नजर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ और फिर वो उसे एक एप्पल खाने को देता है। स्नो वाइट भी उसकी बात मानकर एप्पल खाने लगती है लेकिन उसी वक्त वहाँ बनी के साथ असली मर्लिन आ जाता है और पता चलता है कि पहले वाला मर्लिन असल में रेजिना है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते रेजिना स्नो वाइट को अगवा करके ले जाती है। मर्लिन टेडीज को मदद लाने का कहकर रेजिना के कैसल की तरफ चलता है और बनी उसे एक सीक्रेट रास्ते से अंदर पहुंचा देता है। टेडी भी फौरन ये खबर F7 को देते हैं और वो अपने हथियारों के साथ वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। आर्थर एक्सकैलिबर को निकालने जाता है और उसे स्ट्रगल करते देखकर उनका रोबोट उनकी हेल्प करता है। इधर रेजिना स्नो वाइट को एक एप्पल देती है और उसके मना करने पर वो दिखाती है कि मर्लिन उसके हाथ लग गया है और उसे बचाने के लिए वो एप्पल खा लेती है और मर्लिन देखता है कि वो लकड़ी की बन रही है। यहाँ मिरर मर्लिन को बताता है कि जल्द ही स्नो वाइट एक दरख्त बन जाएगी और जैसे
ही उस पर लगे एप्पल सैंडल बनेंगे, दरख्त के साथ साथ वो भी मारी जाएगी। मर्लिन ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और अपने मैजिकल कार्ड की मदद से खुद को छुड़ा लेता है। वो स्नो वाइट के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन मिरर उसे फिर से पकड़ लेता है। उसी वक्त बनी और F7 की टीम वहां आती है और मर्लिन को छुड़ाकर मिरर पर अटैक करने लगती है। उसी वक्त वो देखते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता बंद हो रहा है और वो लोग उसे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मिरर बनी पर बैठे मर्लिन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जैक अपने डायमंड रिंग की मदद से उसे चकनाचूर कर देता है और मर्लिन आजाद हो जाता है। इधर रेजिना एप्पल को सैंडल बनते देखकर बहुत खुश होती है और उसी वक्त वहां मर्लिन आ जाता है और वो रेजिना को धक्का देकर खाई में नीचे फेंक देता है और उसकी पावर से वहां एक बड़ा धमाका होता है। रेजिना के मरते ही उसका तमाम जादू खत्म हो जाता है और पता चलता है कि वो बनी असल में स्नो वाइट के फादर यानी किंग वाइट थे। डैडीज भी बदलकर कुछ बच्चों में बदल जाते हैं। उसी वक्त स्नो वाइट बाहर आती है और देखती है कि उसके फादर सही सलामत उसके सामने खड़े हैं। फिर उसके पूछने पर किंग उसे मर्लिन के बारे में बताता है कि कैसे उसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी और ये सुनकर स्नो वाइट रोने लगती है। बाकी सब भी उसके जाने से बहुत दुखी होते हैं लेकिन उसी वक्त वो देखते हैं कि रोबोट मर्लिन को ऊपर ले आया है। स्नो वाइट एक बार फिर उसे किस करती है और देखती है कि वो एक प्रिंस में बदल गया है। मर्लिन भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो अपनी सारी लाइफ उसी के साथ रहना चाहता है और सभी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन आर्थर पूछता है कि आखिर ये मोटी लड़की है कौन और एंड में दिखाया जाता है कि बाकी बोने भी कुछ अजीब सी लड़कियों से मिलते हैं और उनकी लव लाइफ भी कंप्लीट हो जाती है।